अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली यू आर डूइंग वेल। सो आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कैसे आप CIBC कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स को यूज़ करते हुए अपनी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस पे कर सकते हैं। बेसिकली ये बैंक जो है ज़्यादातर कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ इसको यूज़ करती है एज एन इंटरमीडियरी टू पे to receive this tuition fee from the students. बट यूके में भी एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, जो कि यूज़ कर रही है प्लेटफॉर्म रादर यूजिंग फ्लाईवायर। जो कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ यूके में फ्लाईवायर को यूज़ करती है, वो इजी होता है और थोड़ा इतना ही एफिशिएंट है ऑलमोस्ट। ये भी उतना ही एफिशिएंट था। इसमें पेमेंट रिसीव होने में यूनिवर्सिटी को ऑलमोस्ट 2 डेज में यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर दिया था इन्होंने। एंड देन यूनिवर्सिटी टुक 1 डे और 2। मैंने तो फिर 2 डेज बाद यूनिवर्सिटी को ईमेल की कि ये पेमेंट आपको रिसीव हुई है, ये PDF भेज दिया इनकी तरफ से, मुझे ईमेल में आया था। और फिर यूनिवर्सिटी ने अपडेट कर दिया। सो इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, इवन कि आपको बैंक में कौन कौन से फॉर्म मिलते हैं और उसको कहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है। सो ये ट्रिकी पार्ट होता है। जब मैं ये इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा था, नहीं मिल रही थी, और मुझे बैंक के थ्रू ही पेमेंट करनी थी। पेमेंट भी आपको पता है जब ज़्यादा होती है, सो ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस होती हैं फ्लाईओवर वगैरह पे, लेकिन CIBC पे कोई वीडियो नहीं बनी हुई थी। सो आई थॉट कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने भी और क्लास फेलोज ने भी ये यूज़ करना होगा, थोड़ी देर बाद वो मुझसे पूछेंगे। सो आई थॉट इट वुड बी वर्थ मेकिंग दिस वीडियो बिफोर हैंड। सो लेट्स गो टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर फी पेमेंट पोर्टल। सो यहाँ पे मैं इनकी डायरेक्ट वेबसाइट पे आ गया हूँ, पोर्टल पे सॉरी नहीं जा रहा। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वाले कॉलम पर क्लिक किया। यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रही, CIBC वेस्टर्न यूनियन, वेस्टर्न यूनियन। तो मैंने चूज़ नहीं किया था, उसमें एक एरर आ रहा था कि वो मुझे सेलेक्ट नहीं करने दे रहा था एकेडमिक ईयर करंट। सो वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ था। मैंने कहा फिर रहने देते। और CIBC वाले का रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत अच्छा है, 2-3 घंटे के अंदर आपको रिस्पॉन्स कर देते हैं। वेस्टर्न यूनियन वाले 12 घंटे बाद रिस्पॉन्स करेंगे और वो भी आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सो देन आई वेंट विथ CIBC बिकॉज नहीं तो वेस्टर्न यूनियन का आपको पता ज़्यादा नाम है, CIBC को कौन जाने। सो यहाँ पे देखिए मैं CIBC में आ गया। आपने यूनिवर्सिटी के अपने पोर्टल वगैरह से रिडायरेक्ट होना है, क्योंकि तभी ये देखें आपकी यूनिवर्सिटी की इनके साथ वो लोगो भी ऊपर आ जाएगा और सारा कुछ उनको पता होगा, अच्छा इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। ट्यूशन फी बेस करना, खाली पे करना चाहते हैं ट्यूशन फी क्लिक कर ले। अगर अकोमोडेशन फी भी साथ है तो उसको भी क्लिक कर लें। लेट्स से मैं भी सिर्फ ट्यूशन फी कर लेता हूँ 3000। अकोमोडेशन फी नहीं है तो उसको ऐसे रहने दे, है तो लेट्स से 1000। देन आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी हो। मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए बना रहा हूँ तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहा हूँ। इंडिया आपका, बांग्लादेश है तो वो सिलेक्ट कर लें, बट आई नो वहाँ पे क्या प्रोसेस होगा। सो आपसे पेमेंट ऑप्शंस का पूछेगा। डेबिट कार्ड के थ्रू यहाँ पे ऑप्शन आ रही होती है, लेकिन पे नहीं होता। मैंने ट्राई किया था, यू मे ट्राई योर लक, बट डेबिट कार्ड के थ्रू ही पे करना है। तो यहाँ पे कि रुपीज़ में आ रही होती है ऑप्शन, तो मे भी थोड़ा सस्ता पड़ जाए, लेकिन पे नहीं हुआ था। मैंने 2-3 डेबिट कार्ड लगा के देखे थे। अब यहाँ पे USD में आ रही है। मैंने 4000 पाउंड डाला था, उसने USD में कन्वर्ट कर दिए। पाकिस्तान में ज़्यादातर USD बहुत महंगा मिल रहा होता है, पाउंड रिलेटिवली थोड़ा आर्बिट्राज सस्ता होता है। अगर आप फाइनेंस के स्टूडेंट हो तो आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि पाउंड में पे करूँ या डॉलर्स में पे करूँ। सो मैंने पाउंड्स में पे किया था बिकॉज वो सस्ता था। आप बैंक से फ़ोन करके पूछ सकते हैं, बैंक जाके पूछ सकते हैं उनको, अपनी बैंक ब्रांच से पूछ लें कि ट्रेजरी डेस्क इस ब्रांच में है, नहीं है तो जिस ब्रांच में है उसमें ओपन करवा लें अपना अकाउंट। मिज़ान बैंक के हर ब्रांच इजी स्मूथ प्रोसेस लगता है, मैंने करवाया नहीं। मैंने अलाइड बैंक से करवाया था, उनके हर ब्रांच में नहीं होता ये काम। सो स्पेसिफिक ब्रांचेस में होता है, फिर आपको वो उस ब्रांच जाना पड़ता है और आपको दोनों ब्रांच के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो फिर मैंने उसी ब्रांच में खुलवा लिया था जो कि फैसल टाउन में थी, जहाँ पे काम डायरेक्ट हो रहा था। सो नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे अपनी स्टूडेंट डिटेल्स वगैरह डालनी होगी, स्टूडेंट ID, नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस वही डाले जो आपने यूनिवर्सिटी को दिया, सारी इन्फॉर्मेशन वही डाले जो आपने यूनिवर्सिटी को दी है। नेक्स्ट करेंगे, मैं अभी नहीं डाल रहा बिकॉज ऑटोफिल हो जाएगा मेरा, जो कि मैं नहीं करना चाह रहा। पेयर डिटेल्स, इसमें आपके पेरेंट्स आ सकते हैं जिसके अकाउंट से जा रहा है, ज़्यादा अगर फादर या मदर के अकाउंट से जा रहे हैं या आपके अपने अकाउंट से जा रहे हैं तो अपना सेम है स्टूडेंट वाली ऑप्शन आ रही है, उस पर सेलेक्ट कर दे। लास्ट में आप एग्री करेंगे एंड देन दैट्स ऑल। एक टाइम पे आप एक ही जनरेट कर सकते हैं, उसके बाद आपको एक ऐसी स्लिप मिल जाएगी। सो एक ऐसी स्लिप मिल जाएगी आपको, ईमेल में आ जाएगी। ये यहाँ पे मैंने ये डिटेल्स चेंज की हैं जस्ट फॉर सिक्योरिटी रीजंस मे बी यू कैन से। सो
अब जिस तरह मैंने ये 8 अगस्त को जनरेट किया था, आज क्या है? रियली? अच्छा, इतना पुराना भी नहीं है। वाह, आज 10th है? ऐसे कैसे हो सकता है? चले, जो भी हो। सो मैंने 3000 पे किए थे। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन इनकी लिखी हुई है। इस इंफॉर्मेशन को कहाँ पे डालना है, बैंक के किस फॉर्म में डालना है, इस पे बैंक वाले भी कंफ्यूज होते हैं, उनको भी नहीं पता होता ज़्यादा कर। सो आप उनकी ज़रूर हेल्प लें। लेकिन मैंने उनसे पूछ पूछ के, मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस में, सो होपफुली इतना पता था, वो मेरे टीचर थे। खैर, तो मैंने 2-3 दफ़ा भेजे हुए हैं बाहर, ऐसे कोई यूनिवर्सिटी को भेजे थे। सो या फ्लाई वायर के थ्रू। सो मुझे एक्सपीरियंस है कि क्या है बेसिकली। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। जिस तरह पहला यहाँ पे अकाउंट नंबर है यूनिवर्सिटी का, अकाउंट होल्डर नेम क्या है, यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर है, और ये उसका एड्रेस है। सो मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपने कहाँ से उठा के डालनी है। और लेट्स कम टू दिस फर्स्ट बैंक फॉर्म। ये हर बैंक में सेम रहेगा, ये वाला फॉर्म। सो ये बैंक वाले आपको प्रिंट करके दे देंगे। मैंने इसको स्कैन करके रख लिया था। मैंने कहा बैंक से क्या क्या बार बार प्रिंट कराऊँ, मुझे जब चाहिए होता है मैं खुद ही प्रिंट कर लेता हूँ। तो या यहाँ पे आपका फुल नेम आ जाएगा, आपके फादर या हस्बैंड का नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख दे, प्लेस ऑफ बर्थ मेरा लाहौर थी और लाहौर पाकिस्तान लिख दिया, फुल एड्रेस लिख दिया। पासपोर्ट नंबर पहले डाला यहाँ पे, फिर आगे मैंने पासपोर्ट की स्टार्ट डेट और एक्सपायरी डेट लिख दी। फिर ये एक और लाइन है, यहाँ पे मैंने इशू ऑफ, डेट ऑफ इशू, प्लेस ऑफ इशू, ऊपर प्लेस ऑफ इशू था, नीचे एक्सपायरी वगैरह, प्लेस ऑफ इशू मेरे केस में लाहौर से इशू हुआ था, लाहौर पाकिस्तान से। यहाँ पे आपका आईडी कार्ड नंबर आएगा, जो एनआईसी आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर होता है। एड्रेस इन फॉरेन कंट्री में आप यूनिवर्सिटी का एड्रेस देंगे, वो आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएगा। मेरे केस में यहाँ पे ये सेम एड्रेस है, एक ही एड्रेस है मेरी यूनिवर्सिटी का। एक और यूनिवर्सिटी थी, उसके दो एड्रेसेस थे क्योंकि कैंपसेस डिफरेंट थे। सो या उसमें मैंने अपने कैंपस का एड्रेस डाल दिया था, लेकिन आप मेन कैंपस का भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपकी ऑलरेडी एजुकेशन मेरी बैचलर्स थी, मैंने बैचलर्स डाल दिया, आगे डिग्री का टाइटल डाल दिया था, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। फिर फाइनेंसेस, यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन दे दी अपने फादर या मदर की, आप दे सकते हैं, ज़्यादातर वही होते हैं। या अगर आप खुद सेल्फ यू नो अपने आप को फाइनेंस कर रहे हैं, आप जॉब करते रहे, आप बिजनेस करते रहे और आप स्टडी पे जा रहे हो, तो अपना नाम लिख दें। बैंक वालों से पूछ लीजिएगा किसका लिखना है। हालांकि मेरा अकाउंट था, लेकिन स्टिल उन्होंने कहा आपके अकाउंट में तो पेरेंट्स ने पैसे डाले, तो आप उनका लिखे। यहाँ पे मैंने अपने पेरेंट्स का, फादर या मदर लिख दें, कॉन्टैक्ट नंबर लिख दें उनका। और ये इजी इंफॉर्मेशन है, इसमें इतना नहीं इशू। यहाँ पे जिस तरह बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, डेटा साइंस हो गया आपका कोर्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वो लिख दें यहाँ पे। फिर एमएससी के साथ वही कोर्स का नाम लिख दें। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, मास्टर्स के लिए 1 ईयर, बैचलर्स के लिए 3 ईयर्स का लिख दें। फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिख दें इस तरह 3000, और आगे जीबीपी लिख दें या यूएसडी, जिस भी करेंसी में आप दे रहे हैं। और यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखना है, इस वाले रो में मैंने कुछ नहीं लिखा था। यहाँ पे अपने पेरेंट्स या फाइनेंसर से साइन करवा लें, उनका नाम वगैरह, अपने साइन वगैरह करें। एंड ये आपका ये वाला फॉर्म तो फिल हो गया। सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूँ और इस पे मैं इतना टाइम नहीं लगाना चाह रहा, तो मे बी आप स्लो करके सुन लें अगर आपको लग रहा है मैं कुछ ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ। यहाँ पे एफटीटी लिखा होना चाहिए। आई गेस ये फॉरेन टेलीग्राफिक ट्रांजैक्शन इस तरह कुछ कुछ बनता है। आपका ब्रांच कोड, जिस ब्रांच में, इस तरह मेरा ब्रांच कोड है आप ये, अच्छा ये बैंक टू बैंक स्पेसिफिक होता है। मिजान बैंक का ये फॉर्म अलग था ऐसा ही, लेकिन ऊपर टाइटल ऑब्वियसली अलग था और कुछ और उनके कॉलम्स वगैरह अलग हो गए। ये बेसिक फॉर्म होता है जिसको देख के बैंक वाले ना कंप्यूटर में अपनी डिटेल्स, आपकी ये सारी डिटेल्स फिल करते हैं। ब्रांच नेम लिख दें यहाँ पे, यूएसटी में या पाउंड्स में हम फीस पे कर रहे हैं तो पाउंड्स में डाल दें। मैंने 3000 डाला, 3000 लिख दिया, दैट्स ऑल। यहाँ तक यही फिल करना था। बेनिफिशियरी डिटेल्स में अब आते हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज करके आपको दिखाऊंगा बेनिफिशियरी डिटेल्स में मैंने क्या भरा था। सो ये वही सेक्शन है जो मैं आपको दिखा रहा था, ये वाला बेनिफिशियरी डिटेल्स, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे मुझसे मिस्टेक भी हुई थी, फिर ठीक होगी। यहाँ पे देखें, अगर फ्लाई वायर के केस में हम फ्लाई वायर इनकॉर्पोरेशन का नाम डालते हैं, एड्रेस उधर कुछ लिखा होता था। बैंक फ्लाई वायर के केस में सिटी होता है, लेकिन अभी हम सीआईबीसी की बात कर रहे हैं तो वो फ्लाई वायर भी रिकवर हो गया। सो सीआईबीसी की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर आएगा, नाम एड्रेस उनका ये आएगा कि कहाँ से उठाया हमने, ये यहाँ से उठाया, यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर, ये देखिए बेनिफिशियरी लिखा है।
और ये है, और इनका बैंक कौन सा है? इनका बैंक है जी CIBC। तो ये देखें, यहाँ पे CIBC आ गया, ये इनका स्विफ्ट कोड है। स्विफ्ट कोड यहाँ पे लिखा होता है, स्विफ्ट कोड। सो ये रहा स्विफ्ट कोड ऑफ द बैंक, ये रहा CIBC कैट और टी। यहाँ पे लिख दिया था राउटिंग नंबर, टेलीफोन की जगह आपने राउटिंग नंबर लिखना होता है। राउटिंग नंबर ये है, ये IBN लिखा हुआ है, IBN यहाँ पे इस तरह आ गया। सो यस, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। बाकी तो आपकी सारी अपनी इंफॉर्मेशन होती है, ये इंफॉर्मेशन अच्छे से डाल जाए, दैट्स ऑल, क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन पे इनको पेमेंट रिसीव होनी है। सो आगे चलते हैं, एप्लीकेंट्स इंफॉर्मेशन में आपका नेम आएगा, ये सारा बड़े आपने ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी ब्लॉक लेटर्स जिस तरह यहाँ पे ना बड़े बड़े लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर्स में। सो आपका पासपोर्ट नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा, या CNIC लिख दीजिएगा। NTN तो ऑब्वियसली नहीं होगा, कंपनी नहीं भेज रही। अपना मोबाइल नंबर, पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन, या ये भी एक अच्छी चीज़ है, चलें, इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। ज़्यादातर फ्लाई वायर वाले ये नहीं देते। तो पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन में आप लिखेंगे CIBC के लिए ITP स्टूडेंट, और अलाइड बैंक वाले आगे कहते थे इसके आगे लिखें स्टूडेंट फीस लिखें, तो कॉमा डाल के स्टूडेंट फीस। सो लेट्स कंट्रोल Z। ये आपका स्टूडेंट ID यहाँ पे लिखा होगा, और ये आपका ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर है। ये स्टूडेंट ID वगैरह ट्राई मत कीजिएगा, ये गलत है, मैंने इसको एडिट किया हुआ है। और ये बेसिकली यहाँ पे आता है, ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सो यहाँ पे ITP स्टूडेंट आ जाएगा, फिर आएगा स्टूडेंट फीस, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। डेट ऑफ बर्थ के बाद आएगा आपका नाम, या नाम पहले आएगा फिर डेट ऑफ बर्थ आएगा। सो ऑर्डर इतना मैटर नहीं करता, वो उनको पता होता है, जो बैंक वाले होते हैं वो डालते हुए। So, फिर आप लिखेंगे अपनी स्टूडेंट ID लिखेंगे, और ब्रैकेट में लिख देंगे स्टूडेंट ID। रेफरेंस नंबर लिखेंगे ट्रांजेक्शन का, और ब्रैकेट में लिख देंगे ये वाला रेफरेंस नंबर, ये वाली स्टूडेंट ID। सो लेट्स कम बैक टू दिस फॉर्म। और इसमें आपने कुछ नहीं लिखना ज़्यादा, अगर पेमेंट चेक के थ्रू लेते हैं, आप चेक पे क्लिक कर देंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, ब्रांच डालेंगे। अलाइड बैंक वाले दो चेक्स लेते हैं, निज़ाम बैंक का पता नहीं कितने चेक लेते हैं, दो चेक आप साइन करके जाएंगे, और टू के अंदर लिख देंगे आप ABL, अलाइड बैंक लिमिटेड, खाली लिख देंगे ABL, और साइन करके उनको दे देंगे। और वो आपके सामने ही थोड़ी देर बाद अमाउंट डाल के और आपके अकाउंट से उतने पैसे कट जाएंगे, आपको बता देंगे भाई कि ये पाउंड का रेट है और ये इतने पैसे वगैरह कटेंगे। नाउ लास्ट में एक और फॉर्म होता है, ये फॉर्म देखने में बड़ा है, इसको बोलते हैं फॉर्म M। ये भी आपको बैंक से मिलेगा। इसमें सिर्फ आपने बहुत छोटा सा सफी फिल करना होता है। यहाँ पे अमाउंट जिस तरह मैंने डाली हुई है, ये मेरा ओरिजिनल फॉर्म है, सो मैंने इन्फॉर्मेशन काटी हुई है। स्टूडेंट फीस लिखा है मैंने, यूनिवर्सिटी का नाम, एड्रेस वगैरह आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अमाउंट लिख दी, अपना नाम लिख दिया आपने, एड्रेस लिख दिया, सिग्नेचर कर दी, फोन नंबर डाल दिया, नेशनैलिटी बता दी, एंड दैट्स ऑल। मैंने सिर्फ इतना ही फिल किया था, मैं हमेशा इतना ही फिल करके देता हूँ। बैंक वाले आगे खुद ही जो उन्होंने करना होगा करते रहेंगे। सो होपफुली मैंने तीन फॉर्म्स आपको बता दिए हैं। ये जब आप कर लेंगे इसको, मतलब कि आपके पास ये आ जाएगा, आप ट्रैक योर पेमेंट्स में जाएंगे, अपना पेमेंट का रेफरेंस नंबर डालेंगे, ट्रैक करेंगे, तो शुरू में आपका लिखा आ रहा होता है इनिशिएशन, ट्रांजैक्शन इनिशिएटेड। जैसे ही उनको मिल जाते हैं, जिस तरह मैंने कोई दोपहर के 2-3 बजे बैंक पहुंच गया था, 3 बजे से पहले बैंक जाइएगा, जो होता है ये इसका टाइम 3 बजे से पहले होता है। 3 बजे के बाद अगर आप जाएंगे तो वो नेक्स्ट डे में ज़्यादा कर वो कहते चली जाएगी, लेकिन लाइट बैंक में मैं 2 बजे से जिस तरह चला जाता हूँ, 3 बजे तक, 3:30 बजे तक वो मेरा काम कर देते हैं। और कुछ शाम 7-8 बजे, 9 बजे तक जो है ना, यहाँ पे फ्लाई वायर में भी मेरा स्टेटस अपडेट हो गया था उसी इवनिंग में, और यहाँ पे भी मेरा इन प्रोग्रेस लिखा आ रहा था। नेक्स्ट डे इन प्रोग्रेस के बजाय कंप्लीट लिखा आ गया था, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट से नेक्स्ट डे में लिखा आ गया था। सो ऑलमोस्ट 2 डेज लगे थे, 2 वर्किंग डेज। तो जब यहाँ पे आ जाएगा कंप्लीटेड, आपको ईमेल भी आ जाएगी, ईमेल में जो आपकी रिसीट होगी वो भी इसी तरह की होगी। ठीक है, उसमें सारा लिखा होगा कि यूनिवर्सिटी को पेमेंट पहुंच गई है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की टाइप एक रिसीट होगी। वो यूनिवर्सिटी की तरफ से तो नहीं होती, इस होती इसी बैंक की तरफ से है, लेकिन ऑब्वियस बात है ये ऑथोराइज है। तो वो यूनिवर्सिटी वाले जो होते हैं, आपने यूनिवर्सिटी को ईमेल करनी है, उसकी भी ईमेल आईडी है, लाइक स्टूडेंट फाइनेंस कंट्रोल
क्रेडिट कंट्रोल @Manchester कुछ ईमेल आईडी थी। सो वो हर जगह लिखी होती है, आप उसको थोड़ा ढूंढेंगे ना मिल जाएगी। नहीं तो कमेंट्स में कर दे, मैं थोड़ा डाल दूंगा, या ऑब्वियसली मेरे जानने वाले ही दोस्त वगैरह कर रहे हैं तो वो मुझसे वैसे ईमेल ले लें। सो होपफुली आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लियर होगी होगी सीआईबीसी के बारे में। फ्लाई वायर का भी यही सीन होता है। और लेट मी थिंक कि मैंने कोई और चीज़ कवर ना की हो। और जिसमें मैंने सब कुछ कवर तो कर लिया, लेकिन कुछ टिप्स हैं मैं आपको दे देता हूँ। जिस तरह आप अलाइड बैंक जा रहे हैं तो अलाइड बैंक का ये सीन होता है कि उनका ना अम, जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत वेरी करता है। मतलब आपका, आप जाएंगे 1 घंटा पहले, आप पूछेंगे क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है, वो कहेंगे हम फोन करके पता करते हैं। फोन करेंगे, आपको बताएंगे जी 280 है। जब आप पेमेंट करने लगेंगे 1 घंटे बाद तो वो आपको 285 पे भी आ जाएंगे। तो अब वो कहेंगे 285 चल रहा रेट, आप उनको कहेंगे नहीं कम करें। वो एक तो स्टूडेंट फीस का सुन के ना, आई डोंट नो ये सारे बैंक्स का कल्चर है ये क्या है, स्टूडेंट फीस का सुन के वो रेट 1-2 रुपया ज्यादा भी कर लेते हैं। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सो यू नो, डिस्क्लेमर मैं देना चाह रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि हम आपके कस्टमर हैं और हमें थोड़ा और कंपेटिटिव रेट दे या बेस्ट रेट दे। तो वो रेट को रिवाइज करेंगे, वो देखेंगे कि वो कंपनसेट कर सकते नहीं कर सकते। सो मेरे केस में 285 मुझे एक दफ़ा रेट कोट किया गया था, 285 का पाउंड मैंने लिया था। आपको पता है अगस्त चल रहा है तो शुरू में क्या रेट चल रहा था यहाँ पे। तो मैंने उनको कहा कम करें, अभी 280 लिया था थोड़ी देर पहले तो उन्होंने फिर 283 कर दिया। जबकि मिज़ान बैंक का ऐसा सीन नहीं है। मिज़ान बैंक का ये है कि $10,000 से अगर कम अमाउंट है तो उनकी ये रोज शीट निकलती है, 5 अगस्त को लिखनी है लास्ट। ये रोज अपडेट होती है और कभी कभार दिन में 2 दफ़ा अपडेट हो जाती है अगर रेट कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। यहाँ पे जो रेट होता है टीटी का, टीटी सेलिंग सेलिंग वाला रेट हमें मिलता है, देखिए £270 ठीक है। तो $10,000 से आप लिखा भी है कि जो अमाउंट कम होगी उसको यही रेट मिलेगा, उससे ज़्यादा रेट है तो आप इन नंबर से फ़ोन करके या बैंक में जाके वो बैंक वाले फ़ोन करके उस वक्त दे देंगे। सुमिजान बैंक का ये थोड़ा है कि ये रेट इस तरह रहता है। मे बी मार्केट में उस टाइम 270 पे आ गया, लाइट बैंक 270 दे दे, लेकिन मिजान बैंक विल स्टिल ट्राई कि वो एक ही रेट रखे, ताकि वो एक इन्फॉर्मेशन, उनका एक अलग सिस्टम है हर बैंक का। जो लाइट बैंक के चार्जेस होते हैं वो $40 होते हैं, $40 के इक्विवेलेंट। मिजान बैंक के $50 इक्विवेलेंट थे, जो मुझे उन्होंने बताए थे। मे बी डिफर करे, मैंने उनसे किया तो नहीं ट्रांजेक्शन। तो ये बैंक के चार्जेस हैं, ये तो आपकी उस 3,000 4,000 जितने पाउंड आप बेच रहे हो उसके अलावा है ये। और ये कैप होता है, ये आप 20,000 पाउंड बेच दें, ये चार्जेस $40 पे ही रहेंगे फॉर लाइट बैंक, फॉर मिजान बैंक $50 पे। सो मिजान बैंक का ये रेट भी मुझे, इससे आपको इससे ना रेट का आइडिया हो जाता है कि क्या रेट चल रहा है मार्केट में। सो या देखिए यहाँ पे डॉलर का भी हर करेंसी का रेट है, सो ये भी एक बात है। इसके अलावा और कोई चीज, आई गेस सब कुछ कवर हो गया, बट लेट मी स्टिल थिंक। हम्म या आई गेस दैट्स ऑल, काफी इतना कुछ। सो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।